हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे दे रखा है कि कुल मिला के मेरे पास बॉल्स हैं रेड, वाइट एंड ब्लू। 6 रेड हैं, उसके बाद 5 वाइट हैं और 5 ही ब्लू हैं। इनमें से मुझे 9 बॉल्स सेलेक्ट करनी है और उसके बाद कंडीशन ये है कि हर एक कलर की रेड, वाइट, ब्लू हर एक कलर की 3 बॉल्स पक्का होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या आ गया मेरे पास बॉल्स हैं, किस किस कलर की हैं? रेड है, वाइट, ब्लू। रेड 6 है, वाइट 5 है, ये 5 है। कुल मिला के 9 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। तो रेड में से 3 सेलेक्ट की, यहाँ से भी 3 सेलेक्ट की, यहाँ से भी 3 सेलेक्ट की, तो 3, 6 और 9 कुल मिला के 9 बॉल्स हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के कितने वेज मिले मेरे पास, कितने टाइप से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो तीनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स। ये कितनी आ जाएंगी? 6C3। उसके बाद नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 3 वाइट बॉल्स आउट ऑफ 5 वाइट बॉल्स। ये आ गया 5C3। सेम टाइप से नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लू बॉल्स, दीज आर 5C3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, कुल मिला के कितनी बॉल्स हो गई? अब 9 बॉल्स हो गई। तो हम लिखें टोटल नंबर ऑफ वेज आर, ये आ गए 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 विच इज इक्वल टू, अब 6C3 को हम क्या लिखेंगे? 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस में 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल। 5C3 को लिखा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये तो सेम ही है, 5 माइनस में 3 इंटू में 3 का फैक्टोरियल। 6 को मैंने लिख दिया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ से भी। तो किसी एक को खोल दिया, इसको खोल दिया, तो इसको लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में, ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये हो गया 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल। ये भी सेम आएगा, ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। उससे अलग 3 2 जा 6, 2 से 2 पे, यहाँ से 2 से 2 पे, मेरे पास 5 4 जा कितना आ गया? 20 इंटू में 5 2 जा 10, यहाँ से ही 5 2 जा 10, तीनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 2000। ये फाइनल आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कार्ड्स का क्वेश्चन है। कार्ड्स, अब कार्ड्स मेरे पास कुल मिला के कितने होते हैं? 52। इसमें से एसेज कितने होते हैं? 21, ये होते हैं 4। अब क्वेश्चन ये है कि 52 में से कुल मिला के 5 कार्ड्स निकालने हैं, ड्रॉ करने हैं। कितने निकालने हैं? कुल मिला के 5 ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब 5 के ऊपर भी एक कंडीशन है कि 5 में से 4 तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए, कम से कम एक इक्का पक्का होना चाहिए उनमें से। तो मैं 52 को क्या लिख दूंगा? 48 प्लस में 4। अब 4 में से, इक्के में से तो एक आना ही चाहिए, पक्का चाहिए। अब बाकी कितने बच गए? 48 में से कितने आने चाहिए? 4। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 48C4 इंटू में 4C1। ये हो गया। देखो
नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1s out of 4 S's is 4C1. उसके बाद नंबर ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ 4 कार्ड्स आउट ऑफ रिमेनिंग कितने बच गए 48 कार्ड्स, इसमें से कितना हो जाएगा 48C4. टोटल नंबर ऑफ वेज ये आ गए 48C4 इंटू में 4C1 विच इज़ इक्वल टू 48 को लिख दिया 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 48 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल. ये हो गया. ठीक है. अब देखो 48 को हम लिख सकते हैं 44 तक. 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 ये देखते हैं. इंटू में आ गया 44 का फैक्टोरियल डिवाइड में 48 में से 4 गए 44 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को खोला तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइड में 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है. इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6 6 8 जा 48. लिख दिया ऐसे 8 इंटू में 45 46 इंटू 47 इन दो की मल्टीप्लाई इन दो की मल्टीप्लाई. ठीक है. 8 की 45 के साथ 8 5 जा 40 4 कैरी रहेगी 8 4 जा 32 32 और 4 36 इन दोनों 2162 इन दोनों की प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगी 778320. ये हमारा आंसर हो गया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, क्रिकेट टीम हमें सिलेक्ट करनी है. कुल मिला के प्लेयर्स मेरे पास कितने हैं 17 प्लेयर्स हैं. ठीक है. 17 में से सभी को पता है कि क्रिकेट की टीम में कितने खेलते हैं 11 प्लेयर्स खेलते हैं. ठीक है. लेकिन कंडीशन क्या गिवन है कि जो 17 प्लेयर्स है ना उसमें कुछ तो बैट्समैन है कुछ बॉलर है. तो बैट्समैन है जो या तो बैट्समैन होंगे या फिर बॉलर होंगे. अब इसने कहा कि 17 में से 5 तो बॉलर है, मीन्स 5 ऐसे हैं जो बॉल फेंकते हैं. अब 17 में से 5 गए तो कितने बचे 12 क्या है बैट्समैन जो बैटिंग करते हैं. अब सिलेक्ट करने की प्रोसेस या कंडीशन ये है कि कम से कम 5 में से 4 बॉलर होने चाहिए. जो हम टीम सेलेक्ट करेंगे 11 बंदों की उसमें क्या होने चाहिए 4 बॉलर होने चाहिए. तो बॉलर कितने हैं कुल मिला के 5 में से कितने आएंगे 4. ठीक है. कुल मिला के कितने सेलेक्ट करने हैं 11 में से 4 गए तो कितने बच गए 7 किस में से सिलेक्ट होंगे 12 में से सिलेक्ट होंगे. हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉलर आउट ऑफ 5 आर कितने हो जाएंगे 5C4. उसके बाद नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 7 बैट्समैन आउट ऑफ 12 ये कितने हो जाएंगे 12C7. तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने आ जाएंगी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ये हो जाएगा 5C4 इंटू में 12C7. सोल्व आउट किया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस में 4 इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू में
12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7 इंटू में 7 का फैक्टोरियल। इसको हम लिख देंगे 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख लो 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया 1 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई 12 को लिख दें 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू में 7 का फैक्टोरियल। 12 में से 7 गए तो 5 फैक्टोरियल इंटू में 7 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल आउट। इससे आगे सोल्व आउट किया तो यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे बच गया 12 11 10 9 8, डिवाइड में बच गया 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 4 3 जा कितने होते हैं 12, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया मेरे पास। अब तो मेरे पास बच गया 11 की और 9 की मल्टीप्लाई 99, इंटू में बच गया 4 और इंटू में बच गया 10। तो ये क्या आ जाएगा, 0 तो एज इट इज, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 3 39, तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें मेरे पास बॉल्स हैं, कुछ ब्लैक हैं और रेड है। ब्लैक बॉल्स मेरे पास 5 हैं, रेड बॉल 6 है। अब 5 जो ब्लैक है उनमें से मुझे 2 सिलेक्ट करनी है और 6 में से मुझे 3 सिलेक्ट करनी है। तो मुझे बताना है कितने टाइप से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इनको। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 ब्लैक बॉल्स, B फॉर ब्लैक, ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स, ये हो जाएगा 5C2। उसके बाद नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स, ये हो गया 6C3। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट, तो ये हो गया 5C2 इंटू में 6C3। 5C2 को लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस में 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस में 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल। 2 को हम ये लिख दें 2 इंटू 1 एज इट इज। 6 को लिख दिया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, एक एज इट इज, एक को लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बाकी क्या होगा 2 से ये हो गया 2 पे, 3 2 जा 6 होते हैं, 5 2 जा कितने हो गए 10, 4 5 जा कितने हो गए 20, 20 और 10 कितना हो गया 200। इतने टाइप से हम ये बॉल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या है कि कुल मिला के कोर्सेज हैं। जैसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो उसी टाइप से, मान लिया किसी स्कूल में कुल मिला के 9 सब्जेक्ट हैं और एक बंदे को कितने सिलेक्ट करने हैं 5, 9 में से 5 सिलेक्ट करने हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि 2 सब्जेक्ट तो सभी के लिए कंपलसरी है, जो ही बंदा लेगा 2 सब्जेक्ट सभी के लिए कंपलसरी है। तो इसमें से 2 माइनस हो गए, कितने बच गए 7, इसमें से 2 माइनस हो गए, कितने बच गए 3। मीन्स ये जो 2 माइनस किया है ये तो फिक्स है, ये तो लेने ही है सभी को। चॉइस कितनी बच गई अब 7 में से कितने ले सकते हैं 3। तो मुझे ये फाइंड करना है
तो लिखेंगे नंबर ऑफ चॉइसेस, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 courses आउट ऑफ 7। ये कितने हो जाएंगे 7C3, और इसको हम लिखेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल भी आएगा साथ में, इंटू 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, इसको लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 7 5 जा कितने हो गई 7 5 जा हो गए 35। तो कुल मिला के कितनी चॉइस आ गई मेरे पास 35 चॉइस है कोई भी एक कोर्स सिलेक्ट करने की।